दोस्तों 8 और 9 मई की रात भारत की हवाई सीमाओं पर जो हमला हुआ वह सिर्फ एक आतंकी हरकत नहीं थी, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा था। अब इस हमले की परतें खुलने लगी है और सामने आ रहा है एक बहुत बड़ा नाम, तुर्की। जी हां, पाकिस्तान ने इस हमले में मेड इन तुर्की हथियारों का इस्तेमाल किया। करीब 400 ड्रोन भारतीय वायु क्षेत्र में भेजे गए, लेकिन भारत ने न सिर्फ इन हमलों को विफल किया बल्कि दुनिया को बता दिया कि हमारी सुरक्षा प्रणाली अजेय है। विदेश मंत्रालय ने इस पूरी घटना पर अहम ब्रीफिंग दी, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सबसे बड़ा खुलासा यही था कि पाकिस्तान ने तुर्की में बने ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। यह सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, बल्कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था को परखने की एक सोची समझी रणनीति थी। तुर्की और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ वर्षों में सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा है। तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन, सर्विलांस सिस्टम और अत्याधुनिक मिसाइल तकनीक मुहैया करवाई है, और अब यह तकनीक भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। यह न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरे की घंटी है। पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में 400 ड्रोन भारतीय सीमाओं में भेजे। इनका लक्ष्य था सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाना, संवेदनशील इलाकों में डर फैलाना और भारत की एयर डिफेंस क्षमता को चुनौती देना। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भारत अब 21वीं सदी की सबसे आधुनिक वायु सुरक्षा तकनीक से लैस है। भारतीय सेना ने तुरंत मोर्चा संभाला। S-400 जैसी आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली, L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन, ZD और शिल्का जैसे हथियारों की मदद से 50 से ज्यादा ड्रोन हवा में ही नष्ट कर दिए गए। बाकी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम के जरिए निष्क्रिय किए गए। भारत की एयर डिफेंस ग्रिड, जो 1800 किलोमीटर में फैली हुई है, ने इस हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया। इतना ही नहीं, भारत ने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान और POK में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को सटीक हवाई हमलों में तबाह कर दिया गया। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। विदेश मंत्रालय ने ब्रीफिंग में साफ कहा, भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन अगर कोई देश हमारी सुरक्षा को चुनौती देगा तो उसे करारा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान और तुर्की के बीच बढ़ते सैन्य रिश्तों पर भी भारत ने सख्त रुख अपनाया है और कहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि पाकिस्तान तुर्की के सहारे भारत की स्थिरता को चुनौती देना चाहता है। लेकिन भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि हम सिर्फ जवाब देने में विश्वास नहीं रखते, हम हर हमले से पहले ही तैयार रहते हैं। आज जब राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की तस्वीर सामने आई, उसमें जो आत्मविश्वास दिखा वह भारत की रणनीतिक मजबूती का प्रमाण था। यह तस्वीर न सिर्फ जनता को भरोसा देती है, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश देती है कि भारत शांतिप्रिय जरूर है, लेकिन कमजोर बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, अब वक्त है सतर्क रहने का, एकजुट रहने का और अपनी सेना पर पूरा भरोसा रखने का। पाकिस्तान और उसके समर्थकों की यह चाल एक बार फिर नाकाम हुई है। भारत आज पहले से ज्यादा मजबूत, संगठित और तैयार है। जय हिंद, जय भारत।